गांव के एक कोने में एक पुराना और वीरान घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। किसी ने भी उस घर में सालों से कदम नहीं रखा था। लोग कहते थे, सुनो दोस्तों, गांव के उस कोने में जो भूतिया हवेली है, उसमें गलती से भी मत जाना। उस हवेली में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी, जो लोगों के आत्माओं को वश में कर लेती थी। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि उस घर में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो लोगों को मारकर उनके आत्मा को वश में कर लेती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके 2 बच्चे थे, रोहन और पायल। बच्चों ने उस घर के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात वे बोले, सुनो बहन, लोग उस हवेली के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस हवेली में कोई भी चुड़ैल नहीं है। लोग सिर्फ डराने के लिए ही बोलते हैं। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लोग सिर्फ हमें डराते हैं। वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मुझे लगता है हमें उस हवेली में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। हाँ बहन, मुझे लगता है उस हवेली में खजाना होगा और सोना गहना भी होगा, क्योंकि लोग कभी वहाँ गए ही नहीं हैं और मैंने सुना है कि उस हवेली में राजा लोग रहा करते थे। चलो भैया, उस हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या चीज है। ऐसा कहते हुए रोहन और पायल अपने घर से बाहर आ जाते हैं। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों बच्चे हाथ में टॉर्च लिए उस भूतिया हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर चले गए। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। देखो बहन, इस हवेली में तो चारों ओर धूल जमी हुई है। लगता है कई सालों से लोग यहाँ नहीं आए हैं। हाँ भैया, चलो एक काम करते हैं, अंदर की ओर जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। पायल ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी। कौन है यहाँ जिसको मरने से डर नहीं लगता? किसका इतना हिम्मत हुआ कि वो मेरे घर में आया है? अब तुम सब मरोगे। दोनों बच्चों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक अंधेरे कोने से एक फटी पुरानी साड़ी पहने एक महिला बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। बच्चों ने तुरंत पहचान लिया कि वह चुड़ैल थी। उसकी आवाज में इतनी भयावहता थी कि बच्चों की हड्डियां कांप गई। रोहन ने साहस जताते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ आए हुए लोगों को मारकर उनके आत्माओं को वश में क्यों कर लेती हो? ऐसे निर्दोष लोगों को मारने से तुम्हें क्या मिलता है? चुड़ैल ने गहरी सांस ली और बोली, मैं उस घर की मालकिन थी और मुझे धोखे से मार दिया गया है और मेरी आत्मा यहाँ भटकती है। इसलिए कोई इस घर में आता है, मैं उसे मार डालती हूँ और उसकी आत्मा को वश में कर लेती हूँ। और अब तुम दोनों मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। इतना कहते ही चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और दोनों बच्चों के पास तेजी से बढ़ने लगी। डर के मारे दोनों बच्चे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बाहर निकले। तभी रोहन ने देखा कि एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। उसने पायल का हाथ पकड़कर खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। दोनों ने किसी तरह खिड़की खोली और उस खिड़की से कूदकर वहां से भाग गए और किसी तरह अपने गांव में पहुंच गए। उन्होंने अपनी माता पिता को पूरी घटना बताई। उनके माता पिता ने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया और पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने कहा, यह चुड़ैल का प्रकोप है। यह चुड़ैल तो हमारे गांव को नष्ट कर देगी। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें पूजा करनी होगी और उसे मुक्ति दिलानी होगी, तभी हमारे गांव के लोग शांति से रह पाएंगे। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर एक बड़ा हवन किया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
धीरे धीरे हवेली की भयानक कहानी खत्म हो गई और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन रोहन और पायल ने उस रात की डरावनी घटना को कभी नहीं भुलाया और वे जानते थे कि भूतिया हवेली में जो कुछ हुआ वह सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी।